आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े और सेंसिटिव मामले की, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। सवाल बड़ा है, सीधा है और बेहद गंभीर है। क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान पर डाका डाला गया? और क्या मंदिर में नौकरियां पैसे लेकर बेची जा रही थी? जी हां दर्शकों, एक दूसरा ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसने सबको हिला के रख दिया है। अयोध्या राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है, वहां एक नहीं बल्कि 2 स्कैम सामने आए हैं जिसने लोगों को हिला दिया है। एक ऐसा मंदिर जहां पूरे देश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और खून पसीने की कमाई समर्पण करते हैं। वहां से आने वाली ये खबरें किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। इस वीडियो में हम इस नए स्कैम के एक एक पन्ने को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। भैया, डोनेशन थेफ्ट से लेकर जॉब्स फॉर कैश तक कैसे शुरू हुआ ये किस्सा? कहानी शुरू हुई थी डोनेशन थेफ्ट यानी दान चोरी के आरोपों से, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या राम मंदिर के अंदर अपॉइंटमेंट्स के नाम पर एक बड़ा जॉब फॉर कैश रैकेट चल रहा था। एसआईटी और लोकल पुलिस के मुताबिक लगभग 125 ऐसी अपॉइंटमेंट्स या नौकरियां हैं जो इस वक्त स्कैनर पर हैं। 125 नौकरियां पैसों के बदले में दी गई, और ये हुआ कहां? आस्था के केंद्र राम मंदिर। आरोप है कि मंदिर एस्टैब्लिशमेंट में अलग अलग पोस्ट पर लोगों को रखने के लिए मोटी रकम वसूल की गई। इन्वेस्टिगेशन अब इस बात पर फोकस कर रही है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का आपसी फेवर था या फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जो मंदिर के नाम पर लेजिटिमेट नौकरियों का दिखावा करके पीछे से काला धंधा चला रहे थे, और वो भी राम के नाम पर। इस नए एंगल के सामने आते ही यूपी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। हाल ही में पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के घरों पर ताबड़तोड़ रेड की है। ये वही लोग हैं जो मंदिर में चढ़ाए गए कैश और वैल्यूएबल्स को काउंट करने या हिसाब किताब रखने का काम करते थे। लेकिन जब मीडिया इनके घर पहुंची तो वहां की कहानी कुछ और ही थी। अनुकल्प मिश्रा की दादी सीता देवी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उनका पोता बेहद डिसिप्लिन्ड है और उससे कोई बुरी आदत नहीं। लवकुश मिश्रा की दादी गिजला देवी ने रोती बिलखती हुई हालत में कहा कि उन्हें किसी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता और उनका पोता भटक नहीं सकता। करुणेश पांडे के रिश्तेदार प्रबला शंकर और आदित्य प्रकाश पांडे ने उन्हें बेहद साधारण घर और लाइफस्टाइल का हवाला देते हुए कहा कि अगर करुणेश ने चोरी की होती तो उनका रहने सहने में कोई बदलाव तो दिखता, पर ऐसा कुछ नहीं है। परिवार भले ही इन्हें बेगुनाह बता रहा हो, पर कोर्ट ने एक और अक्यूज अविनाश शुक्ला समेत बाकी लोगों को फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इस पूरे स्कैम का भांडाफोड़ तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के डोनेशन में से लगभग 7-7.5 करोड़ तक की हेरा फेरी की गई है। इसके बाद मामला इतना बड़ा हो गया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर यूपी गवर्नमेंट ने 14 जून को एक 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया, और इस पूरे विवाद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक बाद 25 जून को भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इस मामले में बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। पत्रकारिता के नजरिए से बताएं तो जब पुलिस किसी मामले को जड़ से उखाड़ना चाहती है तो वो सबसे बड़ा हथियार निकालती है, और यहाँ वो हथियार है गैंगस्टर्स एक्ट। पुलिस इस वक्त लीगल ऑप्शंस ले रही है कि क्या इन सभी अक्यूज पर एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। अगर लीगल क्लियरेंस मिल गई तो इसका मतलब होगा कि पुलिस इन सभी के एसेट्स और संपत्ति को सीज कर सकेगी। इसके अलावा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और शिकंजा कसा है। अक्यूज लवकुश मिश्रा की वाइफ के नाम पर बन रही एक बिल्डिंग को एडीए ने नोटिस भेजा है क्योंकि वो बिना अप्रूव्ड प्लान और बिल्डिंग नॉर्म्स के खिलाफ बन रही थी। अगर एक हफ्ते में सही जवाब नहीं मिला तो वहां बुलडोजर भी चल जाएगा। अब इस पूरे केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब फैजाबाद बार एसोसिएशन ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सबको हैरान कर दिया। बार एसोसिएशन ने अनअनोनिमसली फैसला लिया है कि उनका कोई भी वकील इन 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था को जो ठेस पहुंची है उसे लेकर वकील बेहद गुस्से में है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद मिश्रा ने साफ कह दिया
कि अगर कोई वकील फिर भी इनका केस लड़ना चाहता है तो उसे एसोसिएशन के पास 5 लाख प्रति अक्यूज डिपॉजिट करने होंगे, जो प्रोसिक्यूशन के खर्चे में यूज होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट रूम में मुख्य अक्यूज अविनाश शुक्ला ने जज से कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, जिसके बाद कोर्ट को खुद उसे लीगल एड प्रोवाइड करने का ऑर्डर देना पड़ा। मंदिर के बड़े फंक्शनरीज पर उलटवार कथा यहां खत्म नहीं होती। बार एसोसिएशन ने सिर्फ वकालत रोकने पर सब्र नहीं किया, उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के बड़े नेताओं चंपट राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को सीधा टारगेट किया है। हालांकि एफआईआर में इनका नाम अक्यूज्ड के तौर पर नहीं है, फिर भी बार एसोसिएशन ने इन तीनों को अयोध्या छोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये 3 अयोध्या से नहीं गए तो पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और मंदिर टाउन में एंट्री बंद कर दी जाएगी। वकील अब कोर्ट के जरिए इन तीनों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी कर रहे हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला भी कर लिया है। इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सके, ये वो चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। लेकिन दर्शकों, अब आगे क्या होने वाला है? एक डोनेशन स्कैम, एक जॉब वाला स्कैम, अब आगे क्या? इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन काफी टेंस है। मंदिर के मेन एंट्रेंस पर मीडिया की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जर्नलिस्ट को अंदर जाने से रोका जा रहा है। इस बीच लखनऊ से एसआईटी की टीम जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाली है, जो एसएसपी के साथ बैठकर अब तक की सारी रिकवरी, कैश ट्रेल्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स को री एग्जामिन करेंगे। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ कुछ लाख या करोड़ की हेराफेरी का नहीं, ये मामला बन चुका है देश के करोड़ों लोगों के विश्वास का। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऑपोजिशन पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी, और दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे जॉब्स फॉर कैश और डोनेशन थेफ्ट के गठजोड़ को बेनकाब करने में जुटी है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब एसआईटी अपने फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी तो इस समुंदर से और कितने बड़े मगरमच्छ निकलते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.